भाई सब देख के तो बहुत मज़ा आ रहा है ये जगह, कोई शक वाली बात नहीं इसमें। पर एक्चुअली वो जो सामने गांव दिखाई दे रहा है ना, वहाँ जाना है अपने को। वो ये जो दिख रहा है ये, और इसीलिए इधर से कोई नहीं घुस रहा है। यहाँ पे एक कैंप सा बना हुआ है और उधर सामने लेक है। ये भरती भी होगी पर अभी तो कम पानी है इसके अंदर। चलो भाई वहाँ तक चल के आते हैं। अभी 2 सूमो गई हैं उड़ते हुए। अब क्या रास्ता लेते हैं, कैसे लेते हैं, ऐसे घूम के जाएगा कैसे जाएगा, वो अपने को देखना पड़ेगा। चलो जी, जाए भी ना तो पता लगेगा नहीं। फर्स्ट टाइम ही आए हैं हम लोग भी इस वाली साइड। मुझे पता ही नहीं था यार कि इतनी सुंदर जगह कोई ऐसे रास्ते में छूट जाती थी बार बार। भाई वी आर एट सोकर। तो जो लेक है उसी के नाम से गांव है। इन भाई जी के ढाबे पे चाय वाय पीते हैं, फिर उसके बाद में ज़रा एक्सप्लोर करते हैं जगह। अब दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारी एंट्री हो चुकी है लद्दाख में। एंड हम हैं अभी इस टाइम पे सोकर लेक के बैंक पे। तो बहुत सुंदर जगह है। अभी इस टाइम पे एक्चुअली शूट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ग्लोरी इन जगहों की होती है जब सन राइज करता है या सन सेट करने वाला होता है उस टाइम पे। अले पक्षी बोला। तो फटाफट से टेंट खोलने की करते हैं तैयारी और उसके बाद में घुस जाते हैं अंदर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हम लेक के बैंक पे हैं। फटाफट से करते हैं तैयारी भाई। सिर्फ और सिर्फ 6:15 बजे अभी, और एक अलग ही टाइप की लाइट इन जगहों पे फील होती है। जैसा मैंने देखा है अलग ही फील है। हॉरिजॉन पे जो पहाड़ के पीछे से जो सूरज की फील आ रही है, वो अलग ही फील देती है। तो आज की रात का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो रहेगा, क्योंकि हम एक ग्लेशियर लेक के साइड में कैंप कर रहे हैं और गजब मामला होने वाला है। तो कितनी लाइट आ रही है अभी भी। तो टेंट शेंट हमने खोल दिया है एंड दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू स्लीप। और अभी तो 6 ही बजे हैं यार, क्या स्लीप करोगे। चक्कर तो ये है। तो बंद करते हैं गाड़ी, ऊपर चलते हैं और कुछ काम धाम करते हैं। ठंड में मर के तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो ये लेक की एसेंस है, जो लेक की फील है, वो तो भाई सुबह सुबह ही आएगी। अभी तो बस पहाड़ रह गए, फील चली गई है। लेट्स गो अप। टफ सिचुएशन में आ गए भैया। ये तो ये मामला अपना टाइट हो गया, पर लेट्स सी। भाई टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ है, पर मैं जनरली कोशिश करता हूँ जब बहुत ठंडी जगहों पे कैंप कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा जल्दी सोने की कोशिश की जाए। अंधेरे में ठंड में बाहर करोगे भी क्या। तो भाई सोने की तैयारी कर ली है मैंने, अब बस सो जाता हूँ। ये एक्चुअली मैंने एक तकिया बनाया हुआ है जिसकी आज ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे सिरहाने की तरफ ऑलरेडी हाइट है। तो जो कहानी है वो ये है कि एक तो कैप पहन के बाल चंपू जैसे हो गए,
उसके अलावा क्योंकि आज यार एक्चुअली मैंने क्या किया कि थोड़ी देर पहले कुछ हल्का फुल्का खा लिया, तो डिनर करने का मूड नहीं है, कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लिए। और जो मेन कहानी है वो ये है कि जगह बहुत ज़बरदस्त है जहाँ हम आज रुके हुए हैं। बस ये था कि शाम हो गई थी पहुँचते पहुँचते, तो वो वाले व्यूज़ सुबह देखेंगे अब। तो अब टेंट के अंदर हैं, तो लाइक क्या देखें, क्या दिखाऊं, क्या करूं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर जब होता है ना, तब आपको नींद नहीं आती, तो आप शूट करते रहते हो। बट अभी लाइक रात को -10-11 होगा यहाँ पे, तो नींद आ जाएगी। गुड मॉर्निंग जी। तो भाई धूप निकल आई है बाहर और लगभग 7:30 बज गए। एक आदत सी पड़ जाती है आपको कि मतलब जब बाहर से रोशनी से आए तो उठने का मन करता है उस तरह से। तो यही तरीका मेरे ख्याल से सोने का। जब अंधेरा होने लगे तो घुस जाओ टेंट में, जब उजाला होने लगे तो निकल जाओ। मतलब दिस इज़ हाउ द लाइफ वर्क्स आउट। इस तरह के ट्रैवल में या फिर लाइक इन जगहों पे इसी तरह से लाइफ चलती है। अब उठते हैं, बाहर चलते हैं। आई रियली होप कि इस टाइम पे जो व्यू है, जो मॉर्निंग की रेज हैं जो लेक पे गिर रहे होंगे, वो अलग ही लेवल की फील दे रही होंगी। तो भाई सुबह हो गई है, शानदार सनराइज। और उसके साथ में जो एक चीज़ है ना, इन जगहों की जो ब्यूटी है वो या तो बादल हो उनके साथ निखर के आती है, और या फिर जब सूरज वेस्ट में होता है, मतलब सनसेट के आसपास। सबसे ज़्यादा जो सुंदर ये जगहें लगती हैं, ये सनसेट के आसपास लगती हैं। जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का, अलग ही लेवल का माहौल होता है। क्योंकि अभी सुबह सुबह देखो, एक भी बादल नहीं है आसमान में, तो कॉन्ट्रास्ट नहीं आ पाता। जैसे पहाड़ काला कहीं से कलर चेंज करता है ना, पहाड़ पे बादलों की जो छाया आती है, वो वाली चीज़ नहीं आ पाती सुबह सुबह। तो इस वजह से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाता, वो फील नहीं आ पाती सुबह सुबह। बाकी ठीक है, सुबह सुबह अच्छी धूप निकली है, हवा नहीं चल रही है, और मेरे ख्याल से जैसे जैसे थोड़ा सा वेदर गर्म होगा उस हिसाब से हवा की स्पीड भी बढ़ेगी, और सुहाना मौसम है। रात को था -5-6 के आसपास, बहुत ज़्यादा तो ठंड नहीं थी रात को। और मेरे ख्याल से धूप निकली है बहुत देर से, उसके बाद भी फ्रॉस्ट तो होगा। ये देखो, क्रिस्टलाइजेशन हो गया है भाई साहब, धूप में भी नहीं पिघला अब तक। देखो क्योंकि हम है झील के पास और मॉइस्चर है हवा में, तो अच्छा खासा फ्रॉस्ट आया है। अरे देखो, हट नहीं रहा है इस पे से। इसका यार वायर ख़राब हो गया है, वी नीड टू मेक इट हैपन। अब इसको चलाना पड़ेगा, नहीं तो सोलर चार्ज नहीं कर सकते भाई साहब। चालू। Come on and pack a bag and buckle down. Keep it hushed now, come on the ground. Everybody's looking for you now. And they're hunting you down in your own town. They're trying to chase you out, and who knows what you've done now. Yeah, you look a little thin, I bet you run quick. Race down to block 26, they'd never go for it.
And I am left with the darkness of your eyes. And we both know it comes as no surprise. एक्चुअली आज ना हम पकड़ नहीं पा रहे हैं सोकर लेक को उसकी फुल ग्लोरी में। प्रॉब्लम इस बादल नहीं है, बादलों की वजह से जो फील आती है ना उसका मज़ा ही अलग है। तो कोई टाइम लैप्सेस नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते ऐसे में। बट लेट्स टॉक अबाउट दिस लेक, क्योंकि ना ज़्यादा लोग इसको जानते नहीं हैं। इवन मैं भी गुजर रहा था तो मुझे लगा कि अब की बार ये वाला रास्ता लेते हैं और आई रियली फील कि कुछ नया देखने को मिलेगा। पर जब मैं कल उधर से आ रहा था ना सामने से, यस वो जो सामने जो दिखाई दे रहे हैं आपको ये कुछ डोम्स, तो मैं कल जब उधर से आ रहा था और शाम हो रखी थी तो मैं बता नहीं सकता उस टाइम पे ये जगह क्या लग रही थी। अभी जैसे पानी भी नीला नहीं दिखाई दे रहा इधर की तरफ से, एंगल्स वगैरह का गेम रहता सारा का सारा, और वो फील नहीं आ रहे। तो मैं इसीलिए रुका था अब इतना लेट तक कि शायद कुछ देखने को मिले, बट नहीं। तो चलो इस लेक के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। ये है सॉल्ट लेक और ये अच्छी खासी हाइट पे है, लगभग 15,000 फीट की हाइट पे ये लेक सिचुएटेड है। मतलब ये साच पास से भी ऊंचाई पे है। अब जो ये लेक है ये लगभग 9 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखना कि देख के, क्योंकि डैम्प जगह है ये और आपको लगेगा ऊपर से कि भाई सूखा है, बट धंस सकती है गाड़ी। तो हमेशा अगर आप इधर की तरफ आते हो तो थोड़ा सा सेफ़। और उसके अलावा एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, ये अभी ना किसी नेशनल पार्क की रेंज में नहीं आती है लेक, तो इसी वजह से हम लोग इस तरह से इसके आसपास घूम पा रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये पेंगोंग लेक की तरह प्रोटेक्टेड में आ जाती है तो उसके बाद में इसकी बाउंड्री वगैरह कर दी जाएगी, क्योंकि तो छोटी लेक है इसकी, तो बहुत आराम से की जा सकती है। ये सॉल्ट लेक है। जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे पेंगोंग लेक की हैं वो भी मतलब स्वीट वाटर है, बट ये लेक सलाइन है। तो ये देखो सारा नमक है नीचे। और मैं जैसे चले तो जा रहा हूँ बट लेक दूर है काफ़ी अभी। अब देखो हम कितना दूर आ गए, बहुत ऊंचाई पे है भैया ये लेक। और कहते हैं कि ये मूरे प्लेन्स के साइड में चल रही है, जो सामने पहाड़ है इनके पीछे मूरे प्लेन्स हैं। तो ये कहा जाता है यहाँ पे, यार ये गड्ढे से कैसे हो रखे हैं, मेरमट्स के तो नहीं है ये गड्ढे। और हाँ, वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो ध्यान से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फॉक्सेस, वुल्फ वगैरह हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रात को तो बिल्कुल ध्यान से। अच्छा तो जी ये है वो लास्ट पॉइंट जहाँ तक आया जा सकता है। लोग यहीं तक आते हैं कैंपिंग वैम्पिंग करने। हम तो भाई बहुत दूर थे, हम देखो कहाँ रुक गए। इसके आगे फिर धंसने वाली जगहें शुरू हो जाएंगी। यहाँ घुसना सेफ नहीं है किसी के लिए भी। यार देखो लोग घुसे हैं, फंसे हैं। वैसे तो ड्राई है इस टाइम पे, तो सूखा पड़ा है। बहुत स्लशी है भाई, पैर फिसल रहे हैं। तो यहाँ तक तो आया जा सकता है, दैट मीन्स आराम से। अरे कहाँ कुर कर रहा है, ये रहा। दिखाई दे रहा है वैसे कि ये प्रोटेक्टेड नहीं है। और यहाँ पे मक्खियाँ सी भी बहुत हैं, बढ़िया रहा पीछे, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स होंगी, बदबू होगी। वो देखो कितने बर्ड्स। तो ठीक है यार, बर्ड्स को डिस्टर्ब ना करें तो दूर ही ठीक है इनसे। वैसे अब जो मैंने देखा ना, इससे प्रूव होता है कि मैनेज करना कितना ज़रूरी है, और पेंगोंग लेक वगैरह को जो प्रोटेक्ट करके रखा जाता है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि ये जगह बहुत सुंदर है, लेक भी बहुत सुंदर है, बट बेकदरी हो रखी है इसकी। ओहो, इवन यहाँ पे भी नीचे स्लश है भाई। तो रास्ता तो जो बना हुआ है ना, यही लेके जाने में भलाई है, अगर आपने एक बार लेक तक का चक्कर काटना है तो। फटाफट से वही टेंट वेंट करते हैं बंद, और फिर एक चक्कर उधर लेक की तरफ लगा के, और फिर हम चलेंगे एक नई जगह, बहुत ही ज़बरदस्त जगह। एक तो मैं रिमोट रीजन्स में आ गया, इंटरनेट कभी कभी मिल रहा है, और क्योंकि जब मैं पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ वेबसाइट में, तो
वो कह रहा है कि द कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर। उसके बाद हेल्प डेस्क को कांटेक्ट करो, तो फिर वो 2-3 दिन बाद फिर रिप्लाई करते हैं। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, मैं भी काफ़ी इरिटेट हो गया हूँ। आप एक काम करते हैं हम लोग, अब आप एक काम करो, जो लोग इंटरेस्टेड हैं ईमेल डाल दो मुझे, मैं आपको ब्रोशर्स और पेमेंट वगैरह कैसे करनी है उसके डिटेल्स भेज दूंगा, जैसे पहले पिछली बार 2-3 बार किया है एक्सपीडिशंस में। यही एक प्रोसेस लग रही है, क्योंकि इसका वेट करते रहेंगे लोग तैयार नहीं हो पाएंगे, लेट हो जाएंगे। तो आप मुझे ईमेल्स कर दो जिसको चलना है, मैं आपको डिटेल सेंड कर देता हूँ। इरिटेट हो गया यार मैं भी, अब भी सुबह ट्राई कर रहा था, अभी भी नहीं हो पाया। तो यार मेरा बड़ा मन था आज अगर कॉन्ट्रास्टी फील आती तो क्या मज़ा आता है सोकर लेक को देखने में, बट ओके चलो जैसा भी हो पाया। अब एक दिन हम पूरा दे चुके हैं, अब यहाँ से मूव करते हैं। मौसम खुला हुआ है अभी, तो ज़्यादा कुछ हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम निकलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, कीप वॉचिंग DSV एक्सपीडिशंस, बाय बाय। Come on and pack a bag and buckle down. Keep it hushed now.